आनापानसति का प्रथम चरण में अनुभव लीजिए। जो ध्यान का आपका विचार था, उसी विचार के अनुसार आप सांस को देखते जा रहे हैं। आपका ध्यान का छंद वही वर्तमान का विचार है। उसी विचार से सांस को देखने का प्रयास आनापानसति है। अभी वो छंद स्मृति में बदल रहा है। सांस की स्मृति आते जाते हर एक सांस को सजगता से देखें। जानिए सांस भीतर जा रहा है, सांस बाहर आ रहा है। जैसे कोई वॉचमैन आते जाते लोगों को देखता है। मन का भटकाव अपने आप शांत होता है अगर हम सांस को महसूस करते हैं। सांस जैसे हमारे लिए क्षण प्रति क्षण ऊर्जा दे रहा है। सांस की ऊर्जा से ही हमारा शरीर निरंतर जीवित होने का एहसास हो रहा है। वो नाभि तक जा रहा है पूरे शरीर में और फिर से वापस आ रहा है। उसके गति को देखें, उसके मार्ग को देखें। उसके होने वाली संवेदना को देखें। भीतर जाने वाला श्वास थोड़ा ठंडा महसूस होता है, बाहर आने वाला श्वास थोड़ा गर्म। जितना हो सके सांस की जागृति को अनुभव करें। बिखरा हुआ मन एक रूप होते जा रहा है। अगर कुछ पल के लिए हमारा मन भटक भी जाता है तो उसकी चिंता ना करें। पहचान लीजिए ये तो जाना ही है। इसका मूल कारण तो अज्ञान है। अभी मेरा लक्ष्य
जागरूक होना है, ज्ञानी होना है। जैसे जैसे हम सांस को सजगता से देख रहे हैं, तो हमारे मन के कुशल धर्म निर्माण हो रहे हैं। हमें आनंद अनुभव हो रहा है। सांस देखने का आनंद, जैसे कि हम कोई ठंडा जल पी रहे हैं और हमारे शरीर में एक सुकून महसूस हो रहा है। वैसे ही सांस को देखने में हमें प्रीति और आनंद का अनुभव हो रहा है। धीरे धीरे वो आनंद भी शांत हो रहा है और सुख का अनुभव हो रहा है। जिसमें हमारा मन शांत है, कुछ भी भटकाव नहीं है। सांस, मन और जागृति। सांस, मन और जागृति। तीनों एक रूप होते हुए हमारी आनापानसति का सुख, जो ध्यान का परम सुख है, जो ध्यान से निर्माण हुआ है, ये यही सुख है। जैसे संसार में हमें सुख मिलता है किसी विषय का भोग करने से, उससे कहीं गुना सुख आनापानसति के ध्यान से हमें मिल रहा है। और यही सुख हमें एकाग्रता की तरफ ले जा रहा है। सूक्ष्म स्पर्श को हम देख पा रहे हैं, जो सांस का सूक्ष्म स्वभाव है। स्पर्श, यही सांस का सूक्ष्म स्वभाव है। और वो स्पर्श प्रकाश में परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि उस स्पर्श से हमें जो वेदनाएं हो रही है, उस वेदना की अनुभूति में हम देख पा रहे हैं आते जाते होने वाला स्पर्श,
क्षणिक है, अनित्य है, कुछ क्षण में ही आता है, चला जाता है, उत्पन्न होता है, लय होता है। यही उस स्पर्श के वेदनाओं का धर्म है। क्या हम ये देख पा रहे हैं? कुछ पल के लिए भी अगर हम समझ पा रहे हैं तो वही आनापानसति है। सांस को सांस के धर्म में देखना, सांस का धर्म स्पर्श, और स्पर्श का धर्म उत्पन्न होना और लय होना। क्या हम जागृति से देख पा रहे हैं? जो देख रहे हैं वही अनुभव है। वही मार्ग है। अगर नहीं देख पा रहे हैं तो वो मार है, भटकाव है, निवरण है। ध्यान के दूसरे चरण में जैसे हमने सांस को देखा, उसी स्मृति का प्रकाश शरीर के भीतर ले जाइए। मस्तिष्क के आजू बाजू जो भी शरीर के अंग है, शरीर का अभी हमें परीक्षण करना है। क्या ये मेरा शरीर मेरा है या शरीर इस अंगों से बना है? इस अंगों के कारण ये शरीर का अस्तित्व है। या मेरे कहने के कारण जब मैं कहता हूँ कि मेरा शरीर है। दोनों दृष्टि को जो मिथ्या है, धारणा है, और जो सम्यक है, जैसे जैसे हम जागृति से देख पा रहे हैं, हमारे विभिन्न अंगों पर
सभी अंग अपने जगह पर अपना कार्य करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं। मस्तिष्क हो, आँखें हो, कान हो, नाक हो, जीभ हो, हर एक अंग को ध्यान से देखें। किस अंग में मैं है, या मेरे कहने से कोई इस अंगों का कार्य बदलता है, या वो अपने धर्म के अनुसार कार्य करते हैं। फिर उसका बीमार होना हो, उसका वृद्ध होना हो, उसका जन्म होना हो या मृत्यु हो, हमारे भीतर के और भी अंग है, हृदय है, किडनी है, पेट है, लीवर है। जो भी अंगों को हम महसूस कर पाते हैं, उसका यथार्थ में अनुभव करें। जागृति का प्रकाश वही हमें अनुभव दे रहा है जो श्वास का धर्म था, उत्पन्न होना, लय होना। इस अंगों के हर एक क्रिया में प्रवाह है। कोई भी अंग नित्य नहीं है, भले उसकी जगह हमें वहीं पे दिखाई देती है, आँखों की, कान की, नाक की, लेकिन उसका धर्म, स्वभाव क्षण प्रति क्षण उनके क्रियाओं में उत्पन्न और लय होना ही है। तभी क्रिया संभव है। अगर मस्तिष्क जीवित है, क्योंकि उसके भीतर की सभी प्रक्रिया क्षण प्रति क्षण उत्पन्न होती है, लय होती है, फिर से उत्पन्न होती है, लय होती है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया ही सभी अंगों का कर्म है, जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। उसमें ऐसा सुंदर नित्य कुछ भी नहीं है। जितना शरीर बाहर से हमें सुंदर दिखाई देता है, उससे कहीं गुना भीतर से वो रक्त, मूत्र और बदबू से भरा हुआ है। आँखों में गंदगी है, कान में है, नाक में है, पेट में, त्वचा में, हर जगह में है। ये कैसा मैं हो सकता हूँ? या मेरा कैसे हो सकता है? शरीर का हर एक अंग, पैर से लेके मस्तिष्क तक, जो बुद्ध ने
32 प्रकार से अंगों को देखना बताया है। जितना उतना हम देख पाते हैं। देखिए, जागृति से जैसे सांस आ रहा है, सांस जा रहा है। पूरे शरीर के भीतर हमें ज्ञान हो रहा है कि शरीर भी क्षण प्रतिक्षण उत्पन्न हो रहा है और लय हो रहा है। जो शरीर की हमारी मैं और मेरी होने की धारणा है, मिथ्या धारणा, सत्काय दट्ठी, उस भ्रम से हम धीरे धीरे छूटते जा रहे हैं। दृष्टि टूटते जा रही है। अगर नहीं टूट रही है तो उसका भी अनुभव लीजिए कि अभी भी मैं उस दृष्टि के कारण इस शरीर से बंधा हूँ। दोनों अनुभव लीजिए। जरूरी नहीं है कि हमें विमुक्ति का ही अनुभव हो, बंधन का भी अनुभव होने दीजिए। ताकि हम अपने अज्ञान पर कार्य कर सकें। जागृति से देखें कि हम शरीर को कैसे देख रहे हैं। नित्य या अनित्य, शुभ या अशुभ, एक पल में हमें कुछ दिखाई देता है, दूसरे पल में कुछ और। स्थिरता से देखें, ध्यान से देखें। ध्यान के तीसरे चरण में शरीर के मूल तत्वों को महसूस करना है। जो शरीर में पृथ्वी धातु है वो क्या है? जो भी शरीर में जड़ है, कठिन है, ठोस है, वो सभी पृथ्वी धातु है। ये बाहर के पृथ्वी धातु महाभूत से आया है। इसका स्वयं का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। माँ के गर्भ से लेकर अभी तक भोजन ग्रहण करने से ही ये धातु उत्पन्न होता है, लय होता है। वही उसका धर्म है। ये किसी मैं मेरे कारण उत्पन्न नहीं होता।
लेकिन जब हम जागृति से नहीं देखते हैं तो हम अपने शरीर को मिथ्या दृष्टि से ही अनुभव करते हैं। हमारे भीतर जल धातु है जो तरल है। तेज धातु है जो भीतर तापमान है, ऊर्जा है। ये भी महाधातु से जुड़ा है। बाहर जो जल है, बाहर जो सूर्य है, उसी के कारण ये शरीर इन धातु को शरीर में निर्माण करता है। वही उसका आधार है, वही उसका स्रोत है जो हम वायु ले रहे हैं। वायु धातु जो शरीर में गति कराता है, शरीर का जीवित रहना, हर एक पेशियों में गति होना, ये वायु धातु वायुमंडल पर आधारित है। हमने शरीर के अंग भी देख लिए, तत्व भी देख लिए, कहीं पे भी मैं, मेरा ऐसा तत्व दिखाई नहीं दिया है। जिसके कारण इस शरीर को मैं आसक्त हूँ, चिंतित हूँ, भयभीत हूँ। जागृति से देखने से पूरी धारणाएं धीरे धीरे बदलते जा रही है। हमारी दृष्टि में बदलाव हो रहा है, जो मन के भीतर हमें एक नई दिशा दे रहा है। शरीर को देखने का सम्यक मार्ग, सम्यक दृष्टि। ये शरीर है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। मैं के अहंकार और आसक्ति के भाव से हम छूटते जा रहे हैं, हम मुक्त होते जा रहे हैं। हमें समझ में आ रहा है कि हम कहाँ पर बंधे हैं और कहाँ से हम मुक्त हो रहे हैं। शरीर अपने आप में बंधा नहीं है, वो तो मुक्त है। हमारी धारणाओं ने उसे बांध के रखा है, या हम बंधे हैं। शरीर के मूल धर्म में ना मैं है, ना मेरा है, वो तो प्रतीत के समीपन है।
ध्यान के चौथे और अंतिम स्तर पर हम प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें हमारी शरीर को देखने की संपूर्ण दृष्टि हमें 3 अनुभवों को महसूस करा रही है। अगर हम शरीर को मैं के आधार पर देखते हैं तो हम आसक्ति में फंस जाते हैं, फिर वो स्वयं का शरीर हो या औरों का शरीर। जिस शरीर को हम चाहते हैं जिसके कारण हम दुखी है, दुख में है, भाव में है, जब इसी शरीर को जागृति से हमने देखा है तो ना मेरे शरीर में ना औरों के शरीर में ऐसा कोई तत्व ही नहीं है जिससे आसक्त मैं और मेरा कह सकता हूँ। ये सभी प्राकृतिक है। काया अपने धर्म से उत्पन्न होती है और लय होती है। मेरी काया हो या औरों की, शरीर के प्रति जो हमारा शाश्वत और उच्छेद दोनों दृष्टि से हम मुक्त हो रहे हैं। और शरीर की जो ज़रूरत है और बुद्धत्व प्राप्त करने का जो आधार है, इस शरीर में ही समाविष्ट है। इस शरीर के आधार से ही हम बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं। लेकिन आसक्ति से नहीं, अनासक्ति से। अनासक्ति ही शरीर में बुद्ध है, बुद्ध का अनुभव है। जिस अनासक्ति में बुद्ध का जन्म होता है। हमारे मन में भी इस शरीर को ऐसा ही देख रहा है। अनासक्ति के धर्म में ही शरीर है, वही बुद्ध का अनुभव है। जो सभी शरीर में है, जो मुझ में है वही सभी में है। शरीर की अनासक्ति ही हमें सत्य के मार्ग का साक्षात्कार करा रही है।
वही निर्वाण का मार्ग है। क्योंकि शरीर अनित्य है, अनित्य है इसलिए अनासक्ति है। अगर नित्य होता तो शरीर में हमें सुख मिलता, आनंद मिलता, भय, चिंता और दुख नहीं होता। काया को उसके मूल धर्म में देखना ही कायानुपश्यना है। मैं से, आसक्ति से मुक्त होना ही और अनासक्ति का अनुभव करना ही कायानुपश्यना है। जिस छंद से हमने ध्यान का आरंभ किया है, उस लक्ष्य तक हम पहुंच चुके हैं। उसका हमें परम आनंद अनुभव हो रहा है। कि हम शरीर को सजगता से देख पा रहे हैं, क्षण प्रति क्षण। शरीर है, मैं नहीं हूँ। वही अनासक्ति का अनुभव है। वही विमुक्ति का स्वाद है। जो हमें इसी शरीर के सजगता से अनुभव हो रही है। धीरे धीरे इस अनुभव को अपने भीतर ग्रहण करें और संकल्प करें कि शरीर को हमें सम्यक दृष्टि से देखते हुए काया वाचा के कर्म करने हैं। ताकि हम कुशल कर्म में अनासक्त ना हो और निर्वाण का हमें अनुभव हो सके। धीरे धीरे ध्यान को समापन करें। बहुत बहुत धन्यवाद ध्यान में बने रहने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ इस ध्यान से ज़रूर हम लाभान्वित हुए हैं या कुछ चीज़ें हमें ज़रूर पता चली होगी कि हमें अपने शरीर को किस भाव से, किस प्रकार से हमें देखना है, ताकि हम सत्काय दृष्टि से सम्यक दृष्टि की तरफ प्रवेश कर सकें। आपके जो भी अनुभव है ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, ताकि हम सभी बाकी लोगों को भी आपके अनुभव से प्रेरणा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।